अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्बास है। मैं रहीम मुबारक पॉली क्लिनिक के बिहाफ पे मालूमाती वीडियोस बनाता हूँ। जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। मैं इससे पहले भी बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ कि क्लिनिक को कहाँ पे सेट करना है, लोकेशन क्या होनी चाहिए, कैसे सेट करना है, पेशेंट्स को रिटेन कैसे करना है और डिफरेंट मेथड्स क्या हो सकते हैं अपने क्लिनिक की इनकम को बूस्ट करने के, और क्लिनिक पे स्टाफ कौन कौन सा चाहिए होता है। अगर आप इन वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर इनको देख सकते हैं। आज मैं क्लिनिक के बारे में डिस्कस करना जा रहा हूं जो कि एक मेजर सी चीज है या कॉमन चीज आप इसको कह सकते हैं कि जब आप क्लिनिक किसी से परचेज करने जाते हैं, एक रनिंग क्लिनिक आप किसी से परचेज करने जाते हैं तो आपको उस वक्त किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जाते हैं, आपको पता चलता है कि जी फलां जगह पे क्लिनिक फर्स्ट सेल है, तो उसमें आप जाते हैं, देखते हैं, बातचीत करते हैं डॉक्टर साहब से, वो जितनी अमाउंट मांग रहे होते हैं क्या क्लिनिक उसकी वर्थ क्लिनिक की है इतनी जितनी डॉक्टर साहब डिमांड कर रहे हैं। तो उस चीज को देखने के लिए आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उस एरिया के आपने रिसर्च करनी है कि एरिया कैसा है, पेइंग है या नहीं है। दूसरा फिर देखना है कि डॉक्टर साहब क्यों छोड़ के जा रहे हैं इस चीज को, ठीक है। तीसरा ये फिर देखना है कि जी वहां पे कोई यानी कि कोएक्स कितने बैठे हैं, ठीक है। इन चीजों को आपने मद्देनजर जरूर रखना है क्लिनिक को खरीदते वक्त। अच्छा, दूसरी चीज जो देखनी है आपने वो ये देखनी है कि पेशेंट ओपीडी कितनी है डॉक्टर साहब की, ठीक है। डॉक्टर साहब की ओपीडी कितनी है, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीजें आपने देख ली। और तीसरी नंबर पे क्या देखना है, क्लिनिक का रेंट कितना है, ठीक है, ये चीजें देखनी है। और चौथे नंबर पे क्या देखना है, क्लिनिक की अप्रोच कैसी है, यानी कि जो रोड है वो खुला है या तंग सी एक गली के अंदर है, ठीक है ना। ये सारी चीजें देखनी है, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीजें आपने देख ली। अब आपने क्या करना है, अब आपने देखना है कि डॉक्टर साहब से बात करनी है कि जी डॉक्टर साहब कितने पैसे आप लेंगे इस क्लिनिक को सेल करने के लिए, ठीक है। वो जितनी भी आपसे डिमांड करें उनसे कहें जी ठीक है, आपकी हमारी डील ये डन है, ये टोकन मनी रखें आप, ठीक है ना। आप अब 5-10 हज़ार रुपये आप अपने कुर्बान कर दीजिएगा चेक करने के लिए, क्योंकि अगर आपने लाखों में इन्वेस्टमेंट करनी है तो 5-10 हज़ार उसमें मैटर नहीं करता, वो टोकन मनी के तौर पे आप दे दीजिएगा। डॉक्टर साहब से कहिएगा कि जी डॉक्टर साहब ठीक है, हम आपसे क्लिनिक ले रहे हैं लेकिन हमने कम अज कम भी 10 से 14 दिन आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है ना। क्लिनिक को भी ऑब्जर्व करना है और आपको भी ऑब्जर्व करना है। वो किस लिए कि 10 से 14 दिन आपने देखनी है एक तो ओपीडी कितनी है, डॉक्टर साहब जितनी क्लेम कर रहे थे उतनी ओपीडी है या नहीं है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 पे आपने देखना है कि डॉक्टर साहब किस किस्म की प्रैक्टिस कर रहे हैं वहां पे। क्या डॉक्टर साहब फीस खुद ले लेते हैं पेशेंट से, फीस प्लस मेडिसिन के पैसे खुद ले लेते हैं पेशेंट से। तीसरे नंबर पे क्या है, क्या डॉक्टर साहब प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं मेडिकल स्टोर की या अपनी फार्मेसी से ही अपनी डिस्पेंसरी से ही जो है ना मेडिसिन दे देते हैं पेशेंट्स को, ठीक है। नंबर 4, डॉक्टर साहब का इंजेक्शन लगाने का तरीका क्या है, इंजेक्शन लगाते हैं हर मरीज को या नहीं लगाते, क्योंकि अगर आप जीपी प्रैक्टिस में आते हैं तो इंजेक्शन बड़ी मैटर करती है चीज, ठीक है। उसके चार्जेस भी ज्यादा होते हैं, ठीक है, और पेशेंट की सेटिस्फेक्शन भी उसी पे ही डिपेंडेंट होती है, ठीक है। इंजेक्शन डॉक्टर साहब फीस के अंदर लगा रहे हैं या उसके पैसे अलग से चार्ज कर रहे हैं, इन चीजों को देखना है, ठीक है। 5वें नंबर पे क्या देखना है कि डॉक्टर साहब कैसे, यानी कि लोगों के साथ बिहेवियर कैसा है डॉक्टर साहब का। क्योंकि डॉक्टर साहब को अच्छा खासा टाइम हो गया है वहां पे बैठे हुए, तो वो हर एक के बिहेवियर को जानते होते हैं, डॉक्टर साहब कैसे ट्रीट कर रहे हैं, डॉक्टर साहब किसी को डांट रहे हैं, किसी के साथ प्यार से बात कर रहे हैं, किसी के साथ हंस के बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये सारी चीजें देखनी है। 5वें नंबर पे आपने क्या देखना है कि जी डॉक्टर साहब का जो स्टाफ के साथ रवैया है वो कैसा है, ठीक है। क्योंकि ओवर द टाइम डॉक्टर साहब का एक्सपीरियंस के साथ साथ रवैया भी अपने स्टाफ के साथ चेंज हो रहा होगा। स्टाफ अगर इजी गोइंग होगा, डॉक्टर साहब भी उनकी रिस्पेक्ट कर रहे होंगे, आसानी से बोल रहे होंगे, क्योंकि उसकी रीजन ये है कि ये स्टाफ आपने अपने साथ अटैच रखना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सबसे मेन चीज जो है, जब आप ये सारी चीजें आपने ऑब्जर्व कर ली, हाँ जी डॉक्टर साहब ने कहा था ठीक है, रेंट भी उसका मुनासिब है, अप्रोच भी सही है उसकी,
ठीक है, ऑलमोस्ट कोई 50 प्लस ओपीडी है उसकी। मैं आपको रिकमेंड करूंगा 50 प्लस ओपीडी वाले क्लिनिक पे ही आप जो है ना लीजिएगा। 30 से जिसकी क्लिनिक की ओपीडी कम है तो उसको तो बिल्कुल ही पंगा ना लीजिएगा। अच्छा, अब डॉक्टर साहब से जब आपने सारी चीजों सेटिस्फाई हो गया, आप बैठे हैं डील करने डॉक्टर साहब से, वो पैसों का आपने जितना आपको लगे मुनासिब उतना तय कर लेना है, लेकिन एक चीज का जरूर ख्याल रखना है, वो ये है कि डॉक्टर साहब से जब डील करने लगे अस्टाम पे लिखाना है, जबानी जमा खर्च नहीं, किसी की जमानत पे नहीं, अस्टाम पे लिखवाना है। ठीक है कि डॉक्टर साहब ये क्लिनिक है जिस लोकेशन पे, उसके 3 किलोमीटर के रेडियस के अंदर आप क्लिनिक नहीं बनाएंगे कभी भी, यानी कि ये नहीं है 2 साल बाद 5 साल बाद, कभी भी क्लिनिक नहीं बनाएंगे इस 3 किलोमीटर के रेडियस के अंदर। अब मैं बताता हूं कि इन पेशेंट्स की क्या है। अब जब डॉक्टर साहब वहां से छोड़ के जा रहे हैं किसी भी रीजन की वजह से, या उसको एक अमाउंट अच्छी मिल रही है तो इस वजह से वो छोड़ के जा रहे हैं, या कोई और भी रीजन हो सकती है, ठीक है, तो जो 50% पेशेंट है ना ऑलमोस्ट, वो अपने पुराने डॉक्टर को ढूंढने की कोशिश करेगा। 50 to 70% पेशेंट जो होगा वो किसका होगा, डॉक्टर का पेशेंट होगा। 30% जो पेशेंट होगा वो क्लिनिक का पेशेंट होगा, यानी कि वो कहेंगे कि जी डॉक्टर साहब में गर्ज नहीं है, क्लिनिक खुला है, बस दवाई ले लें। लेकिन 50% पेशेंट वो होगा जो डॉक्टर साहब से सेटिस्फाई होगा और उन्हीं से ही दवाई लेना पसंद करेगा। ठीक है, अगर वो आपके 3 किलोमीटर के रेडियस के अंदर अपना क्लिनिक बना देते हैं, पेशेंट तो सारा वहीं पे ड्रेन आउट हो जाएगा, आपके पास तो वैसे नहीं आना पेशेंट्स। ठीक है, तो आपने ये डॉक्टर साहब से करना है कि कम से कम भी 3 किलोमीटर के रेडियस के बाहर लगाना है अपना क्लिनिक, अंदर नहीं बनाना। ठीक है, रिटर्न एग्रीमेंट उससे कराना है आपने। ठीक है, दूसरी ये चीज करनी है कि जी जो हमारे यानी कि स्टाफ मैंने कौन सा रखना है, मैंने इक्विपमेंट कौन सा रखना है, हर चीज आपने वो एक स्टाम्प पेपर में 50 रुपए का स्टाम्प पेपर होगा, लिखाई के ऊपर 500 रुपए खर्चा आ जाएगा, वो सारी चीजें मेंशन करा लेनी है। बिल क्लियर हैं जी आपके, रेंट क्लियर है, सिक्योरिटी क्लियर है, जो भी चीजें हैं वो सारी क्लियर करा लेनी है आपने, जो जो वहां पे फैसिलिटीज हैं सारी, रजिस्ट्रेशन वगैरह का स्टेटस चेक कर लेना है कि क्या सीन है उसका। ठीक है, एक तो सूरत हाल होगी ये। दूसरी सूरत हाल में ये है कि आप कोई डॉक्टर साहब हैं जो एक्सपर्ट होना चाह रहे हैं, यानी कि जो बाहर मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं, ठीक है, वो जॉब की वजह से जाना चाह रहे हैं या कोई और रीजन है उसकी वजह से जाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उनके साथ आपने कैसे डील करना है, उनको कहना है कि डॉक्टर साहब ये हम आपसे क्लिनिक ले रहे हैं, लेकिन इस जगह पे कम से कम भी 5 साल तक, 5 years तक आपने क्लिनिक नहीं बनाना यहाँ पे, कम से कम भी 5 साल तक। उसकी रीजन है, उसकी रीजन ये उनसे ये डील कीजिएगा, आमतौर पे चांस नहीं होता कि वो डॉक्टर साहब वापस आएंगे, लेकिन वापस आ भी सकते हैं, कोई उधर मिसहैप हो जाए, कोई पसंद ना आए कोई चीज, ठीक है ना, वो वापस भी आ सकते हैं, लेकिन 5 साल का आपने एग्रीमेंट रखना है उनके साथ। 5 साल बाद जब वापस आएंगे तो वही 3 किलोमीटर के रेडियस के बाहर ही अपना क्लिनिक बनाएंगे, इस जगह पे क्लिनिक नहीं बनाएंगे। ये वाली चीज अपने माइंड में रखिएगा ये डील करते हुए। ठीक है, इस तरह ही आप अपने आप को सेव कर सकते हैं, अदरवाइज तो वो डॉक्टर साहब आएंगे वहीं पे क्लिनिक दोबारा बना के बैठ जाएंगे, आपके पास कौन से पेशेंट्स आने हैं। ठीक है, वो आपने तरीका देखा हुआ है कि डॉक्टर साहब कैसे पेशेंट के साथ डील करते हैं, ठीक है, उसको आपने ही अडॉप्ट करना है। ठीक है, पेशेंट्स के जो है ना फीस का स्ट्रक्चर क्या है, इंजेक्शन के पैसे कैसे लेते हैं, जो अगर आईवी फ्लूइड्स लगाते हैं तो उनके साथ कैसा डील करते हैं, ये सारी चीजें आपने डॉक्टर साहब ने के साथ बैठ के ऑब्जर्व कर ली थी, तो आपने अब उन्हीं को ही प्रैक्टिस करना है। ठीक है, शुरू शुरू में आपको प्रॉब्लम होगा, लोग आपको इतना जल्दी आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, लेकिन आपने अपने अखलाक से, अपनी ट्रीटमेंट से, आपने बिल कम रख के जो है ना लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करना है। ठीक है, ऑलरेडी आपके पास एज ये होगा कि 100 की ओपीडी थी तो 100 पेशेंट्स आपके पास आ रहे हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो इस चीज को आपने जरूर माइंड में रखना है। फर्दर भी आप किसी और चीज के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे आके कमेंट कीजिएगा, मैं जल्दी से जल्दी उसके ऊपर टॉपिक के ऊपर रिसर्च करके वीडियो अपलोड कर दूंगा। उम्मीद है ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।